हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ख़ास है आपके लिए। आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे आपकी छुपी हुई पर्सनैलिटी जो अभी तक कोई जानता ही नहीं है। आपकी छुपी पर्सनैलिटी जो कोई नहीं जानता। हो सकता है आप भी इसमें से कोई चीज़ें नोट करें। इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपकी छुपी हुई पर्सनैलिटी वो है क्या, और सबसे बड़ी बात कि आप इतने ज़्यादा चार्मिंग क्यों हैं। आपको लोग देखते ही इतने ज़्यादा भावुक क्यों हो जाते हैं, या आपसे कनेक्ट करने की कोशिश क्यों करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की ये रीडिंग शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है, और अगर आपसे ये रेजोनेट करे तो आप लीजिएगा और बाकी चीज़ें जाने दीजिएगा। चलिए अब हम कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपकी सारी पर्सनैलिटी बताते हैं कि आपकी वो छुपी हुई पर्सनैलिटी क्या है जो ना लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा मतलब अपने पे बिलीव रखने वाले व्यक्ति हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए और कार्ड हम देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, द एम्परर, द एम्प्रेस, जजमेंट। कार्ड्स ना बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बहुत ही ज़्यादा अच्छे निकल रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मतलब आप इस पर्सनैलिटी के हो सकते हो। मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी पर्सनैलिटी है ना आपकी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड निकला है द डेविल का। ये हमारे कार्ड निकले हैं, और आज की ये रीडिंग ना मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे द डेविल का भी कार्ड आ गया है। मतलब बाप रे, आपको लोग जब देखते हैं ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। और भी चीज़ें हैं, चलिए एक एक करके हम सारी चीज़ें जानते हैं। आपसे कौन लोग ऑब्सेस्ड हैं, ये चीज़ हम लास्ट में जानेंगे। वो लोग ना आपको देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश हो जाते हैं, आपसे नज़र हटाना नहीं चाहते हैं, और मतलब आप उनके सामने रहो या फिर आप अवेलेबल रहो। अगर आप एक भी दिन अब्सेंट होते हो तो उन्हें मतलब फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से। तो वो लोग कौन है, ये चीज़ें ना हम लास्ट में ज़रूर जानेंगे वो लोग कौन हो सकते हैं। तो 7 ऑफ कप्स, सबसे पहले ये 7 ऑफ कप्स, अगर मैं ये कहूँ कि आप इल्यूशन टाइप के व्यक्ति हो ही नहीं, आप रियलिटी हो। इल्यूशन मतलब जो झूठा दिखाता हो या फिर झूठा बोलता हो, या अपनी पर्सनैलिटी अलग तरीके से रख रहा हो, मतलब झूठी पर्सनैलिटी। सामने वाले को मतलब पता नहीं है लेकिन झूठी है। इस तरह की पर्सनैलिटी ना आप बिल्कुल नहीं रखते हो। आप बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक हो। मतलब आप इतने मतलब सच्चाई अपना दिखाते हो ना कि मैं ऐसी हूँ तो मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा हूँ तो ऐसा ही हूँ। मतलब कोई चीज़ में आपका दिखावा नहीं है कि मतलब आप अपने आप को ना पूरा कंप्लीट समझते हो। आप भ्रम में कभी नहीं जीते हो कि आज मुझे ये सब चीज़ें नहीं मिली, ये सब चीज़ें मुझ में नहीं हैं। आप जैसे भी हो ना, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट करते हो, और अपने मतलब सेल्फ लवर टाइप के व्यक्ति हो आप। और इसी चीज़ से ना लोग आपको देखते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं
क्योंकि उनको लगता है कि आप ना बहुत ही ज़्यादा सरल व्यक्ति हो, मतलब बहुत ही साफ़ सुथरे, और एक मतलब साफ़ सुथरे का मतलब जो कुछ भी चीज़ें छुपाता नहीं है, कन्फ्यूज़न में लोगों को नहीं रखता है, और अपनी पर्सनैलिटी को लेके अपने सेल्फ लव करता है जो, उन सब चीज़ों से। कभी कभी लोगों को ऐसा लगने लगता है कि आप दिखावा कर रहे हो क्या, फिर उन्हें ऐसा लगेगा कि नहीं, ये तो रियलिटी में ऐसा है। तो वो इन सब चीज़ों में ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और आपकी सबसे ख़ास बात ये है ना, अगर मैं 7 ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूं, तो सबसे ज़्यादा आपकी ख़ास बात ये है, आप ना लोगों को बहुत ही ज़्यादा रियल लगते हो और लोगों से। वो कंफ्यूज भले हो जाते हैं क्योंकि उनको ना 2 पर्सनैलिटी आप में लगती है, लेकिन वो जानते हैं कि आप ना दूसरों से बहुत ही ज़्यादा रियल हो, मतलब अपने आप को ना आप असली तरीके से दिखाते हो जैसे आप हैं। और ऐसा लोग ना बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं। आप लोगों के मार्क्स को ना, आप ना लोगों पे जो एक मार्क्स चढ़ा होता है ना कि वो मैनिपुलेट कर रहा है क्या या फिर क्या कर रहा है, इस तरह की अगर चीज़ें रहती हैं ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा ईज़िली तरीके से आप उस चीज़ को ना आर पार कर पाते हो। मतलब आप पार देख पाते हो कि वो व्यक्ति है कैसा। आप ये अनुमान लगा लेते हैं, आप जान जाते हैं। और इसीलिए लोग सोचते हैं कि आप इतने ज़्यादा अलग क्यों हो, और इसी चीज़ से ना लोग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। और सीधी सी बात है, अगर किसी को ये सब चीज़ें दिखेंगी कि आप इजीली पढ़ ले रहे हो किसी को, तो सीधी सी बात है, कोई भी ऑब्सेस्ड होगा, कोई भी आपके बारे में जानना चाहेगा कि आप ये कैसे कर ले रहे हो, इंटरेस्ट आने लगेगा उसको खुद ही। उसके बाद अगर मैं बात करूं 5 ऑफ पेंटिकल्स की, तो आप ना मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा बहुत तो नहीं कहूँगी, थोड़े आइसोलेट टाइप के हो। मतलब आपको अकेला रहना पसंद आता है। आप हर किसी को मतलब एसेस नहीं देते हो कि मैं अभी ये कर रही हूँ या फिर वो करना चाहती हूँ या फिर ऐसा करने वाली हूँ। ये सब चीज़ें आप में नहीं है, आप ये सब चीज़ नहीं करते हो। आप ना अकेले में रह के अपने आप के बारे में सोचते हो कि अभी मुझ में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या चीज़ मुझे सुधारनी है, क्या क्या चीज़ें मुझे अभी करनी है। मतलब अपनी लाइफ के बारे में आप कुछ ना कुछ थिंक करते रहते हो, सोचते रहते हो, या फिर किसी चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप सोचते हो। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, उसके बारे में आप सोच सकते हो, या फिर काम के बारे में आप सोच सकते हो। आपको ना आइसोलेशन थोड़ा पसंद है, अंदर से आप ना थोड़े आइसोलेट टाइप के हो कि अंदर की चीज़ें आपको बाहर नहीं शो करनी है ऐसे। और यही चीज़ अगर मैं और डिटेल में कहूँ ना, तो आप ना सेंसिटिव हो, मतलब अंदर से बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइप के हो, सेंसिटिव हो। कोई भी मतलब किसी को भी दुख में आप नहीं देख पाते हैं। आपको अगर पता चलेगी कि सामने वाला इस परेशानी से जूझ रहा है, भले ही आप कितने भी परेशानी में हो, लेकिन आप ना उसके लिए आप तैयार हो जाओगे। आप उसको बताने लगोगे कि प्लीज़ आप ऐसे मत हो, आपको भी वो दर्द फील होने लगे। मतलब इतने ज़्यादा आप सेंसिटिव टाइप के हो। और इसीलिए ना आप जानते हो कि आप कितने ज़्यादा सेंसिटिव हो, आपका लोग मतलब फ़ायदा उठा सकते हैं, आप ये सब चीज़ें जानते हो। और इसीलिए ना अपने आप को आप अवेलेबल कम करते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे मतलब इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कंट्रोल में रखते हो अपने इमोशन को उस जगह पे। अगर कभी ऐसा हो भी जाता है तो आप अपने आप को ना बहने नहीं देते हो उस इमोशन में, आप अपने आप को कंट्रोल करते हो। और लोग ना इसीलिए आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जहाँ पर ना सेंसिटिविटी आ जाती है, जिस इंसान में इमोशनल अवेलेबल होने का मतलब अपने आप को थोड़ा संभालना और वो चीज़ें दर्द फील करना, ये सब चीज़ें जब लोग देखते हैं ना, तो वैसे ही अट्रैक्ट होने लगते हैं लोग। उसके बाद द एम्परर, यहाँ से ना गेम बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो रहा है। यहाँ पर ना सीधे सीधे चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करती है लोगों को। मतलब आप जिस जगह पे पहुँच जाते हो ना, तो आपका ऑरा ही इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग टाइप का है कि लोग ना
उस भीड़ में ऐसा सोचने लगते हैं कि इसमें ज़रूर कोई कुछ ख़ास बात है। आप उस जगह पे ना डोमिनेट कर जाते हो कि सबकी नज़र ना आप पे पड़ जाती है। और सबसे ज़्यादा अगर इस चीज़ की मैं बात करूँ तो आप ना बहुत ही ज़्यादा नेचुरल अथॉरिटी टाइप के, मतलब लीडर पर्सनैलिटी मैं कह सकती हूँ, आपकी बहुत ही ज़्यादा लीडर पर्सनैलिटी है। लोग ना आपको लीडर टाइप का मतलब फ़ील करते हैं और अपने आप को ना आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखते हो कि मुझे क्या चीज़ कहना है, क्या चीज़ करना है या फिर कैसा मूव लेना है। इन सब चीज़ों में ना आप बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखते हो। अपना ना कंट्रोल कभी भी लूज़ होने नहीं देते हैं आप। ईज़िली आप लूज़ होने दे ही नहीं सकते हैं। और आपको ना सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने का रीज़न ही यही है। पीपल आपके साथ जितने भी मतलब लोग रहते हैं, पीपल सारे फ़ील करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है वो। और आपके आने पे मतलब ऐसा उनको फ़ील होना कि बहुत ही ज़्यादा वो मतलब सेफ़ हैं, ये सब चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है। ये जो कॉम्बो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। ये कभी देखने को बहुत ही ज़्यादा मतलब कम मिलता है। आप में है लेकिन कि एक लिमिटेड टाइम पे आप किसी को सेफ़ फ़ील करा रहे हो, तो वो ना बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होती है। उसके बाद टेम्परेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप ना अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रखते हो। एक्सटर्नल मतलब एक्सट्रीम लेवल पे नहीं, लेकिन अपने अंदर की चीज़ों को और बाहर की चीज़ों को ना बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रखते हो। आप मन से भी बहुत ही ज़्यादा बैलेंस हो और अपने आप को बाहर से भी बहुत ही ज़्यादा मतलब बैलेंस करते हो। अपने करियर, काम और इन सब चीज़ को लेके आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस हो सकते हो। और अपने इनर पीस को मतलब मेंटल हेल्थ और अपने इनर पीस को भी आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से ना बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रखते हो। आप ना जल्दी रिएक्ट नहीं करते हो, आप ना उन सब चीज़ों का रिस्पॉन्स करते हो। मतलब रिएक्ट करने का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि रिएक्शन देना बहुत ही वियर्ड होता है, लेकिन रिस्पॉन्स करना बहुत ही ज़्यादा मतलब रेयर होता है कि हाँ, उस व्यक्ति को समझ आया इसलिए उसने रिस्पॉन्स किया, उसने कोई चीज़ की, आवाज़ उठाई, ऐसा हो सकता है। लेकिन रिएक्ट करने का क्या, जैसे मुंह बना के इधर कर लेना या मुंह बना के उधर कर लेना या फिर कुछ तुच्छ जैसी बातें कर लेना, ये सब चीज़ें आप नहीं करते हो। आप सीधे रिस्पॉन्स देते हो कि करना है नहीं करना है, आप डायरेक्ट बात करते हो। आप इमोशनली ना बहुत ही ज़्यादा स्टेबल लगते हो, लेकिन आप सेंसिटिव टाइप के हो, लेकिन आप स्टेबल भी हो क्योंकि यहाँ पे बैलेंस दिखाया है। तो सीधी सी बात है, आप सेंसिटिव हो लेकिन अपने आप को ना बहुत ही ज़्यादा बैलेंस रखते हो। और आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन का रीज़न भी यही बनता है कि लोग आपके साथ ना बहुत ही ज़्यादा पीसफुल महसूस करते हैं। बहुत शांति उनको मिलती है आपके साथ बैठ के बात करके। और आज के टाइम पे ना एक सुकून, शांति मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए ना लोग एडिक्टिव, मतलब लोगों को ना एडिक्शन टाइप का इसका हो जाता है कि आपके पास बैठेंगे ना उनको शांति मिलेगी, थोड़ा उनका माइंड रिलैक्स होगा, फील अच्छा होगा। तो ऐसा टाइप का मतलब लोगों को फील होता है, इसलिए लोग आपसे जुड़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद द एम्प्रेस, यही चीज़ तो मैं आपसे कह रही थी कि द एम्परर आया है, उसके बाद द एम्प्रेस आई है, फिर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब सब साथ में देख रहे हैं कितने मतलब यूनिक कॉम्बिनेशन ही बना है। देख लेते हैं द एम्प्रेस को। ये कार्ड ना बहुत ही ज़्यादा मतलब डेंजरस लेवल पे सारी चीज़ें लेके जा रहा है। अट्रैक्शन को ना एक अलग ही लेवल पे ये ले जा रहा है। आप ना बहुत ही ज़्यादा नेचुरली चार्म हो, मतलब चार्मिंग पर्सन होता है, जैसे कहीं भी जाता है मतलब हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल रहती है, कैसी भी सिचुएशन हो आप हैंडल कर लेते हो। बहुत ही ज़्यादा चार्म पर्सनैलिटी है आपकी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टनेस है आप में। और जहाँ भी आप पहुँचते हैं ना वहाँ पे वार्मथ फील होता है, मतलब अच्छा फील होता है लोगों को। और आप में ना नर्चरिंग एनर्जी बहुत ही ज़्यादा है। आप ना नर्चरिंग एनर्जी रखने वाले व्यक्ति हो, मतलब कि किसी को अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है या फिर किसी को ऐसा मतलब आपको लग रहा है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है, चाहे मेंटली हो चाहे फिज़िकली उसको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप ना करोगे ज़रूर, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो व्यक्ति हो कोई, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप ना लेकिन करोगे, उसकी हेल्प करोगे।
आपकी मतलब अट्रैक्शन का रीज़न भी यही चीज़ें बनती हैं। लोग ना आपके पास एक घर जैसा महसूस करते हैं, मतलब घर का जो एक व्यक्ति होता है ना, जो सबसे ज़्यादा मतलब केयरिंग व्यक्ति होता है, उस टाइप का आपके साथ फील करते हैं। और जहाँ पर ना इंसान को कंफर्ट मिलता है, वहाँ ना चिपक ही जाते हैं इंसान। इसलिए ना आपके पास लोग जब आते हैं ना, तो उनको इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है कि आपके पास से जाने का नाम नहीं लेते हैं। और वहीं पर आप सोचते रहते हो कि कैसे मैं निकलूँ, कैसे मैं निकलूँ। लेकिन ये चीज़ ना नहीं हो पाती है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। आपको ही बल्कि कुछ बात रख के वहाँ से निकलना पड़ता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कई लोगों को आपको समझाना पड़ता होगा कि मतलब अभी मैं कुछ कर रही हूँ, या फिर बाद में बात करते हैं, या फिर बाद में देख लेते हैं। कुछ ऐसा रीज़न आपको रखना पड़ता होगा। उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को अगर मैं देख लूँ ना, आप बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड हो और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल माइंड के हो। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो भी चीज़ें आप बनाते हो, वो सारी चीज़ें ना आपने अपने बलबूते बनाई हैं। लोगों को ये सब चीज़ें दिख रही कि आपने इन सारी चीज़ों पे ना कितनी ज़्यादा मेहनत की है, अपने ऊपर, अपनी चीज़ों पे और अपने ऑरा पे कितनी ज़्यादा आपने मेहनत की है। आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो। लोग आज की दुनिया में मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन आप ना बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहते हो। आप ना शो ऑफ़ नहीं करते हो। आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, आप उसमें खुश हो, लेकिन आप कभी शो ऑफ़ में नहीं जाते हो। भले ही आपके पास एक महल क्यों ना हो, लेकिन आप उसको ना ज़रा भी शो ऑफ़ नहीं करते हो कि मेरे पास ये है या फिर मेरे पास ये आ गया। आप ऐसा कुछ भी नहीं करते हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास है, आप जानते हो ये सब चीज़ें हैं मेरे पास, लेकिन उसको दिखाना, ये सब चीज़ें आप नहीं करते हो। और यही चीज़ ना अटेंशन भी बनती है और अट्रैक्शन भी बन जाती है। लोग ना इसी चीज़ में ये सब सोचने लगते हैं। आप ना एक बहुत ही लॉन्ग टर्म पर्सन बन सकते हो, मतलब शादी तक जा सकते हो। अगर कोई आप अपोजिट जेंडर का हो व्यक्ति, जिसके बारे में आप देख रहे हो, या फिर आप अपने बारे में देख रहे हो, तो इस चीज़ में अगर मैं कहूँ ना, तो ऐसा मैं कह सकती हूँ कि आप एक हस्बैंड या वाइफ मटेरियल हो, क्योंकि आप में क्षमता है, आप लॉन्ग टर्म जा सकते हो। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी ही है। और ये कोई एक तरह का अट्रैक्शन नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। आप देखते हो जहाँ पर मतलब चीज़ें मिल रही हैं, जहाँ पे हो रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप रिएक्ट करते हो। आपको ये चीज़ पता है कि किस जगह पे कितना बैलेंस मुझे रहना है। अब जजमेंट का कार्ड हम देख लेते हैं। जजमेंट में ना सीधे सीधे यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आप ना एक ऐसे व्यक्ति हो जो लोगों को ना राह बता देता है। अगर कोई व्यक्ति स्टक है या फिर किसी सिचुएशन से लड़ रहा है, तो आप उसकी लाइफ में ना एक टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं। लोगों की लाइफ में आप एक तरह के टर्निंग पॉइंट बन ही जाते हो, क्योंकि आप में इतनी ज़्यादा सलाह देने की इतनी कैपेबिलिटी है, इतने अच्छे से आप बताते हो, इतनी चीज़ें आप कर लेते हो कि लोगों की लाइफ ना उससे बहुत ही ज़्यादा चेंज होती है पॉजिटिव वे में। आप ना एक खड़ूस व्यक्ति को भी मतलब चेंज कर देते हो। आपकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है, आपके ट्रेट्स इतने अच्छे हैं कि लोगों को ना आप चेंज कर सकते हो। आप में इतनी ज़्यादा क्षमता है। और आप किसी झूठ कहानी या फिर इन सब चीज़ों से नहीं, आप अपनी रियलिटी से, मतलब जो आपकी खुद की रियलिटी है, जो आपने फेस किया है अपनी लाइफ में, उतार चढ़ाव, उन सब को लेके, उन सब चीज़ों को ना रियलिटी फेस करवाते हो लोगों को कि मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें आई थी, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में भी ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैं ऐसे निकली थी, तो आपको भी ऐसे निकलना चाहिए। तो ये चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है कि आप में इतनी क्षमता है कि आप किसी व्यक्ति को बदल सकते हो, उसको समझा सकते हो, एक नई राह आप दे सकते हो। और ना अट्रैक्शन का और ऑब्सेशन का रीज़न भी यही बनता है, क्योंकि लोग आपको भूल ही नहीं पाते हैं। जब आप किसी को गाइड करते हो या फिर आपको कोई गाइड करता है, तो आपको याद रहता है कि वो व्यक्ति ने मुझे ये सब चीज़ें सिखाई थी, या मैंने उनको ये सब चीज़ें बताई थी।
तो वो दोनों ही व्यक्ति नहीं भूल पाते हैं, ये दोनों को याद रहता है। इस वजह से ना लोग आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाते हैं, मतलब हो जाते हैं, वो भूल ही नहीं पाते हैं आपकी बात, क्योंकि आपकी बात ना उनको अंदर से हिला दिया होता है। उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स को अगर मैं कहूँ तो ये ना यहाँ पर ना आपकी पावर ना बहुत ही ज़्यादा पीक पे चली जाती है। आप में ना बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, पावर है कि आप एक एम्पर मतलब एक बिल्डिंग खड़ा कर सकते हो। आप में इतनी ज़्यादा क्षमता है, आप स्ट्रॉन्ग माइंड के पर्सन हो। और यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग प्रोवाइडर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे है। मतलब आप देना जानते हो कि मुझे ये सब चीज़ें ना प्रोवाइड करनी है, सामने वाले को देनी है। आप अपने फैमिली को लेके, अपने लव्ड वंस को लेके बहुत ही ज़्यादा मतलब उनको चीज़ें सौंपना, उनकी केयर करना, उनको संभाल के रखना, इन सब चीज़ों में ना बहुत ही ज़्यादा आगे हो आप। और आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी और सक्सेस वाली दोनों चीज़ें बहुत ही स्टेबल हैं। आप स्टेबिलिटी भी रखते हो और अपनी सक्सेस पे ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हो। तो ये दोनों ही चीज़ लोगों को दिखती है आपकी, ये मतलब अलग ही चीज़ें हैं। और ये ना मतलब अलग चीज़ें कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही रेयर मतलब देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति स्टेबल है वो अभी भी सक्सेस के लिए भाग रहा है, सक्सेस ढूंढ रहा है और कर रहा है, वो सक्सेसफुल हो रहा है। ये चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा रेयर है, क्योंकि स्टेबल जो हो जाता है ना वो फिर सोचता है कि मैं और ज़्यादा स्टेबल कैसे हूँ, और ज़्यादा मतलब शांति से कैसे रह लूँ। पर यहाँ पर ना आप अभी और सक्सेस ढूंढ रहे हो, आप और सक्सेस होना चाहते हो। ये इच्छा ना बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे ले जाती है। तो ये वाइब ना आप में है और लोग ना इसी चीज़ को देख के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। लोग ना सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फ्यूचर वाले हो। एक सिक्योर फ्यूचर आप बना सकते हैं, आप में है। इसके रूप में ना लोग आपको देखते हैं। और ये सिर्फ मतलब एक क्रश टाइप का नहीं है, ये एक ऑब्सेशन बन जाता है कि ये लड़की या लड़का इतना ज़्यादा मतलब सिक्योर फ्यूचर का कैसे हो सकता है। मतलब इसी चीज़ से ना लोग आपसे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन रखने लगते हैं, क्योंकि उनको ना आप में ये सिक्योर फ्यूचर वाला रूप दिख जाता है। उसके बाद द डेविल, जो कि सबसे ज़्यादा ऑब्सेशन का कार्ड ही है, जो एडिक्टिव बनाता है, एडिक्टिव ऑरा टाइप का। आप ना एक तरफ आप ना कातिल ही हैं। और ये सच आपको मतलब ये सच कड़वा भी लग सकता है, मीठा भी लग सकता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पर्सनैलिटी बन जाती है। आप ना बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव टाइप का ऑरा लेके घूमते हो। जहाँ भी आप जाते हो ना उस जगह पे लोग आपको नोटिस करते ही करते हैं और आपको फिर याद भी रखते हैं। मतलब एडिक्टिव आपका मतलब एडिक्शन टाइप का हो जाता है। आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, आपकी ब्यूटी है, जो आपका फिगर हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही मतलब स्वीट हैं आप, आपका फिगर वेल मेंटेन हो सकता है। और लुक वाइज ना आप बहुत ही ज़्यादा मतलब चार्म टाइप के तो हो ही, और लुक वाइज आपका कट बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो सकता है फेस का। यहाँ पे मैं कलर की बात नहीं करूँगी, क्योंकि जहाँ पे ना फेस सुंदर है, बातें सुंदर हैं, सोल सुंदर है, वो व्यक्ति भी उतना ही सुंदर बन जाता है। कलर की यहाँ पे कोई बात ही नहीं है। पर यहाँ पर ना मुझे बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ पे दिख रहा है। और आपका जो मतलब बात करने का तरीका, या फिर आप कहीं पे एंट्री मारते हो, और जहाँ पर आप एंट्री मारते हो तो जो मतलब जो जैसे हम कहीं पे रिएक्ट करते हैं, जैसे कहीं पे हमारे फ्रेंड्स मिल जाते हैं तो ऐसा रिएक्शन हमारा होता है, बहुत खुश हो जाना या फिर ओवर एक्साइटेड होना। ओवर एक्साइटेड तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मतलब एक्साइटेड होना और खुल जाना एकदम से, जो उस टाइम का मतलब फेज़ होता है। आपका बात करने का तरीका और उस जगह पर पहुँच के अपना मतलब खुद का प्रेजेंस जो शो करना होता है, वो चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग है। आपकी एंट्री, जैसे हम कहते नहीं कि उसने एंट्री मारी तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे ऐसा लगा कि
उसमें कोई बात थी, उस चीज़ से ना लोग भूल नहीं पाते हैं। और अट्रैक्शन लोगों को ना इसी चीज़ का होता है कि लोग ना आपसे अलग ही नहीं हो पाते हैं। अगर वो ऐसा चाहते भी ना कि आपसे दूर रहें या फिर आपके बारे में ना सोचे, पर वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। आप में ऐसा जादू है ही। देन एट ऑफ पेंटिकल्स की अगर मैं बात करूँ ना, आप ना अपने पे बहुत ही ज़्यादा काम करते हो और वो सब चीज़ें ना लोगों को दिखती भी है। मतलब आप जितना काम करते हो ना अपने ऊपर, उस वो सारी चीज़ें लोगों को दिखती भी है। आप ना अपने ऊपर मतलब एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट टाइप का आप कर रहे हो। आप एक माइंड सेट रखते हो कि मुझ में जितनी ख़राब चीज़ें हैं या फिर निगेटिव चीज़ें हैं और जो कमियां हैं मुझ में, वो उन सारी चीज़ों पे मैं अगर वर्क करूं तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। मैं अपने आप को और भी ज़्यादा मतलब एक हायर लेवल पे ले जा सकती हूँ या फिर ले जा सकता हूँ। ये माइंडसेट ना आपका है सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट का, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है ये। और ऐसा माइंडसेट मतलब लोग जल्दी बना नहीं पाते हैं, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है और निगेटिविटी भर जाती है ना कि लोग उस चीज़ को ना बहुत ही ज़्यादा बर्डन ले लेते हैं। तो ये सब चीज़ें ना आप में नहीं है। आप सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो, माइंडसेट आपने बना रखा है और आप ना एक नई ग्रोथ पर हो। अपने एक सेल्फ ग्रोथ को मैं कहूँ ना, बहुत ही एक नए तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। और यही ग्रोथ जब आपकी लोग आपकी देखते हैं ना, तो उनको भी मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है अपने ऊपर, आपने बहुत ही ज़्यादा मतलब तैयारी की है, आपने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा संभाला है, सारी सिचुएशन को मतलब ईज़िली आपने बहुत ही ज़्यादा हैंडल किया है, सिर्फ़ और सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से। और आप हमेशा अपने सेल्फ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो। और अब चलिए जान लेते हैं कि वो मतलब कौन व्यक्ति हो सकते हैं जिसके वजह से ना, जो ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वो कोचिंग का कोई हो सकता है, क्लास का हो सकता है या फिर कॉलेज का हो सकता है। और मुझे ऐसा भी लगता है ना, यहाँ पे कार्ड्स को देख के ऐसा भी लगता है कि जिसको आप इग्नोर कर रहे हो ना इस टाइम, वो व्यक्ति भी आपसे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकता है। और कोई ऐसा व्यक्ति भी है यहाँ पे जो ऑनलाइन आपसे बात कर रहा है, लेकिन वो है आसपास का। ऑनलाइन भले बात कर रहा है लेकिन है आसपास का, या आपसे मतलब आपको जानता है, पहचानता है। मतलब आसपास का कहने का मतलब लोकेलिटी हो सकती है या फिर पास में ही घर हो सकता है, ऐसा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके लाइफ में आता भी है लेकिन वो फिर दूर भी चला जाता है। मतलब कंपैरिजन उसके में चलता है आपसे ना, वो खुद को कंपेयर करता है कि मैं इसके लायक हूँ भी या नहीं हूँ। तो वो कभी कभी आपकी लाइफ में आता है, एंटर करता है, फिर चला जाता है। मतलब ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है जिसमें से कोई व्यक्ति है जो साइलेंटली ऑब्ज़र्व करता रहता है आपको। वो मतलब ऑब्सेस्ड है आपसे और वो ऑब्ज़र्व करता है साइलेंटली, किसी को मतलब पता नहीं लगने दिया है उसने, लेकिन एक कोई क्लोज सर्कल है। और अगर मैं और व्यक्ति की बात करूँ ना, तो कोई ऐसा व्यक्ति भी यहाँ पे हो सकता है जो ऑलरेडी आपसे क्लोज़ है, वो आपसे ना बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन टाइप का रख रहा है। तो ये सारे लोग थे जो आपसे ना मतलब अलग नहीं हो पाते हैं या फिर आपको छोड़ नहीं पाते हैं, या फिर आप अगर उनको नहीं दिखते हो ना तो उनको बेचैनी टाइप की थोड़ी होने लगती है। वो जानने की कोशिश करने लगते हैं कि कहाँ हो आप, कैसे हो। तो ये सारी चीज़ें ना इसमें हैं, मतलब ऑब्सेस्ड बहुत ही ज़्यादा ये लोग हैं आपसे। अगर इन सब चीज़ों, अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आई क्लेम दिस एनर्जी लिखिएगा। और आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें भेजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए।